गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बेटा लॉकडाउन के दिनों में चलो आनंद लेते हैं क्लासेस का, ऑनलाइन क्लासेस का। ठीक है, अभी तक बेटा एक लास्ट वीडियो, प्रीवियस वीडियो आपने देख ली होगी। चैंपियंस सभी टेक्नोलॉजी से बेटा अपडेट हो जाइए। ठीक है, ये आपके लिए भी अच्छा है और हमारे लिए भी। तो बेटा लास्ट टाइम जो वीडियो आई थी हमारी 6th 7th 8th बेसिक टर्म के नाम से थी। तो उसमें बेटा कुछ बेसिक टर्म्स हैं वो आप अपनी, और मैंने कुछ डिस्कस कर रखा मटेरियल। ठीक है, मैथमेटिक्स से रिलेटेड। आई होप आपने वो वीडियो देख लिया होगा। नहीं देखा है तो भी बेटा जरूर वो वीडियो देखिए। ठीक है, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, वो टर्म्स बेटा आपके होने के बाद आपको क्या करना है, क्लासेस 8 जो आपका चैप्टर है फर्स्ट रैशनल नंबर, ठीक है, वो आपको स्टार्ट करना है। और उस वीडियो में मैंने आपको बता भी रखा कि कैसे क्या काम आपको फेयर नोटबुक में करना है। ठीक है, तो चलिए बेटा अब वो न्यू टर्म्स जो थी, ठीक है, जैसे आपकी जो भी डेट थी, जिस डेट को आपने काम किया, ठीक है, उस डेट तक हो गया। आगे जो न्यू टर्म्स आए तो वो न्यू टर्म्स वाले पेज पे ही लिखना है। ठीक है, चाहे आप एक दो पेज एडवांस में ही खाली छोड़ दें। ठीक है, अब बात आती है बेटा इंटीजर्स की। तो इंटीजर्स क्या होते हैं, सोचिए 7th क्लास में आपने ये किया भी है। ठीक है, रिकॉल करो अपने आप को। तो इंटीजर्स क्या होते हैं बेटा, साथ साथ कीजिए मेरे। कलेक्शन ऑफ, क्या होता है, कलेक्शन मतलब ढेर सारी चीजें एक जगह इकट्ठी हो। कलेक्शन ऑफ ऑल पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव एंड नेगेटिव नंबर्स एंड जीरो। आ रही बात में? तो इंटीजर क्या होता है बेटा, जितने भी मेरे पास पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर मतलब सारे नेचुरल नंबर है वो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, इट मीन्स गिव मी 5। ठीक है, इससे आप अटेंटिव रहेंगे। ऑल कलेक्शन ऑफ ऑल पॉजिटिव, जितने भी पॉजिटिव नंबर है बेटा 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन आगे, वो सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं। नेगेटिव नंबर जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने बताया था, नेगेटिव नंबर कौन सा होते हैं बेटा, अगर मैं जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं ना उनके आगे सिर्फ किसका सिंबल लगा दूं, माइनस का। किसका सिंबल लगा दूं बेटा, माइनस का, तो वो क्या हो जाएंगे, नेगेटिव नंबर। तो ये सारे जो नंबर्स होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। सबसे बड़ा नेगेटिव नंबर क्या होता है बेटा, सबसे बड़ा नेगेटिव नंबर वो होता है -1। क्या होता है, -1। और सबसे छोटा क्या होता है बेटा, हम डिफाइन नहीं कर सकते, हम डिफाइन नहीं कर सकते, नॉट डिफाइंड। अरे बात सोचिए। ठीक है, तो ये था बेटा पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और जीरो। आप जानते हैं जीरो, हु डिस्कवर्ड जीरो, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जिसने जीरो को डिस्कवर किया था। ठीक है, अब इन सभी को मैं मिला दूं तो उससे जो मेरा बनता है उसको हम बोलते हैं बेटा इंटीजर्स। क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। जैसे नेचुरल नंबर्स की फैमिली में बेटा क्या क्या थे हमारे, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। ठीक है, मतलब सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या था, 1, और सबसे बड़ा हम नहीं बता सकते भी, नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब नेचुरल नंबर को बेटा शो करते हैं n से। किससे शो करते हैं, n से। ठीक है, अब इस फैमिली में बेटा एक नया मेंबर आ जाए। ठीक है, मान लेता हूं वो आ गया 0, तो ये पूरी फैमिली का नाम ही चेंज हो जाएगा बेटा। और वो नाम क्या होगा इस नई फैमिली का, होल नंबर। होल नंबर, और होल नंबर को बेटा हम किससे शो करते हैं, W से। किससे शो करते हैं बेटा, W से। ठीक है, अब होल नंबर्स में, ठीक है, तो सबसे छोटा होल नंबर क्या बेटा, 0। क्या है, 0, और सबसे बड़ा कैन नॉट डिफाइन। उसके बाद आता है बेटा मेरे पास, अगर मैं इस फैमिली में
ठीक है, नेगेटिव नंबर्स को भी शामिल कर लूं, किसको, नेगेटिव को, तो मेरे पास ये बन जाएगा क्या, जितने भी नेगेटिव नंबर है उन सभी को शामिल कर लो। ठीक है, तो ये पूरी फैमिली जो बन जाएगी वो बन जाएगी बेटा आपकी इंटीजर्स। किसकी बन जाएगी, इंटीजर्स, जो जिसको हम शो करते हैं किससे, जेड से। किससे शो करते हैं बेटा, जेड से। ठीक है, तो ये पूरा काम आपने किया था बेटा 7th क्लास का। अरे बस में तो जैसे बेटा सबसे छोटा नेचुरल नंबर है 1, सबसे छोटा होल नंबर क्या है 0, क्या सबसे छोटा इंटीजर्स है, क्योंकि बेटा नेगेटिव में जाएंगे हम तो कितने भी जा सकते हैं, तो स्मॉलेस्ट जो मेरे पास है इंटीजर कैन नॉट डिफाइन। ठीक है, 0 नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, न पॉजिटिव है और न ही नेगेटिव। अरे बेटा बस ये था मेरा बेसिक। ठीक है, उसके बाद आता है बेटा जो हमारे चैप्टर का नेम है रैशनल नंबर्स, कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, तो वो थोड़ा सा मैं डिफाइन कर देता हूं बेटा। अब देखिए, फ्रैक्शन के बारे में आपने किया होगा बेटा थोड़ा सा। ठीक है, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ समथिंग। ठीक है, तो उनको देखिए बेटा कैसे करते हैं हम। रैशनल नंबर्स मतलब ये भी एक कैटेगरी है बेटा नंबर्स की। क्या है, कैटेगरी है नंबर्स की। ठीक है, तो क्या होता है इसमें, ऑल नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंट, ऑल नंबर्स which are in form of, किस फॉर्म में है। ठीक है, P अपॉन Q, P अपॉन Q, इसको कैसे बोलते हैं बेटा, P अपॉन Q। ठीक है, ओके, और यहां पे खास बात क्या होती है, मोस्ट इंपोर्टेंट कंडीशन है, वो क्या है कि Q इज नॉट इक्वल टू 0, कि Q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये सिंबल है बेटा, ये किसका सिंबल है, नॉट इक्वल, कि इक्वल नहीं होना चाहिए। आ रही बेटा बात समझे। ठीक है, तो आपने जो फ्रैक्शंस की थी बेटा वो सारी इसी फॉर्म में थी। आई बात समझ, तो P अपॉन Q फॉर्म में। ठीक है, अब जितने भी मेरे पास नंबर है बेटा, इंटीजर हो, होल नंबर हो या नेचुरल नंबर, क्या उन सभी को मैं रैशनल नंबर के रूप में लिख सकता हूं। चेक कीजिए बेटा, क्योंकि सभी के नीचे बेटा मैं 1 कर सकता हूं। क्यों, क्योंकि एनी नंबर डिवाइडेड बाय 1 इज ऑलवेज ए नंबर इटसेल्फ। ठीक है बेटा, जैसे मैं कर रहा हूं 5 है, 5 को बेटा मैंने 1 से डिवाइड किया तो वापिस क्या आया 5। तो मतलब मैं हर एक जो भी इंटीजर है उसको रैशनल नंबर की फॉर्म में लिख सकता हूं, और Q की वैल्यू वहां पे क्या होगी बेटा 1, Q की वैल्यू क्या होगी 1। अरे बस से तो बेटा इन सभी को, ठीक है, इसी फैमिली को अगर मैं थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दूं, मतलब P अपॉन Q फॉर्म में और कर दूं, Q नॉट इक्वल टू 0, तो ये बन जाता है मेरा रैशनल नंबर। क्या बन जाएगा बेटा, रैशनल नंबर। आर यू समझे। तो हर एक नेचुरल नंबर रैशनल नंबर होता है, हर एक होल नंबर रैशनल नंबर होता है, हर एक इंटीजर रैशनल नंबर होता है। ठीक है, लेकिन उसका रिवर्स ट्रू नहीं है। ठीक है, कि हर एक रैशनल नंबर है वो होल नंबर होगा या इंटीजर होगा या नेचुरल नंबर। कैसे बेटा, क्योंकि देखो जैसे मेरे पास है 5/3, 5/3, क्या ये मेरे पास रैशनल नंबर है। तो बेटा यहां पे अगर मैं चेक करूं तो P की वैल्यू क्या है 5 और Q की वैल्यू क्या है बेटा 3। ठीक है, तो P अपॉन Q फॉर्म में है ही मेरा, तो मतलब रैशनल नंबर है। क्या कोई भी इंटीजर या होल नंबर या नेचुरल नंबर जो हमने किया है, क्या वो मेरा इस फॉर्म में है, नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास, ठीक है, हर एक रैशनल नंबर है वो
इंटीजर नहीं होता। अगर वो इंटीजर ही नहीं है तो होल नंबर भी नहीं होगा, और होल नंबर ही नहीं है तो वो नेचुरल नंबर भी नहीं होगा। इस टाइप का बेटा एक आपके पास ट्रू फॉल्स आराम से एग्जाम में पूछा जाता है 8th क्लास में। ठीक है बेटा, अब देखिए नेक्स्ट कंडीशन क्या है। एक क्वेश्चन और आता है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा, वो है क्या जीरो रैशनल नंबर है, और है तो किस कंडीशन में है। क्या जीरो रैशनल नंबर है, तो चेक करो बेटा, ये क्वेश्चन आपके लिए है। क्या जीरो रैशनल नंबर है, सोचिए। जीरो बेटा लिखिए उसको, जीरो को, ठीक है, जीरो लिख लिया मैंने जीरो। अब मेरा रैशनल नंबर की मेन डेफिनेशन है वो क्या है कि भाई P अपॉन क्यू फॉर्म में होना चाहिए, P अपॉन क्यू, और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब क्यू की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होनी चाहिए, बाकी चाहे कोई भी नंबर हो, बाकी चाहे कोई भी नंबर हो, तो क्या हो जाएगा बेटा, जीरो अपॉन में 1 लिख सकता हूं मैं इसको, आ रही बात समझ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये मेरा रैशनल नंबर है, आ रही बात समझ, ठीक है। अब जब भी हम किसी भी नंबर को बेटा फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हैं, जैसे मेरे पास है 4/7, ठीक है, तो बेटा 6th क्लास में आपने फ्रैक्शन की है, तो जो ये ऊपर वाला पार्ट होता है बेटा, ठीक है, मतलब इस लाइन से ऊपर जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं बेटा न्यूमरेटर। क्या बोलते हैं उसको, न्यूमरेटर, ठीक है। और जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। एनी डाउट? स्पेलिंग बेटा आपको याद रखनी है, और देखो आप 8th क्लास में हैं, ठीक है, और अब तक आप मास्टर स्टूडेंट्स बन चुके हैं, ठीक है, मतलब स्पेलिंग वगैरह से कुछ नहीं घबराना, जस्ट हमें चीजों को देखना है कि क्या है क्या नहीं, न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर, अरे बस नहीं, तो मतलब जो बड़ी स्पेलिंग्स आ जाएं उनको थोड़ा थोड़ा करके उनको तोड़कर और फिर याद करने की कोशिश करो, ठीक है, आराम से हो जाएगी। 1-2 बार प्रॉब्लम आ सकती है, बाद में आसानी से आप कर लेंगे। मेन काम है बेटा पहचान करना, ठीक है। तो फ्रैक्शन में क्या क्या होता है, न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर, आ रही बात समझे, यस और नो। क्या 1 रैशनल नंबर है, यस 1 रैशनल नंबर है, क्योंकि 1 को मैं 1 से डिवाइड कर सकता हूं, आ रही बात समझे, तो 1 इज रैशनल नंबर, पक्का। अब देखिए क्या ये रैशनल नंबर है, -4/7, देखिए ऊपर क्या है, P, कंडीशन क्या है, सिर्फ क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, तो ये क्या है, क्यू, तो P अपॉन क्यू फॉर्म में है, तो इसका मतलब ये भी क्या है, रैशनल नंबर। अब इनके बिहेव को देखते हुए बेटा रैशनल नंबर की भी 2 कैटेगरी हो गई। पहली कैटेगरी है, ठीक है, पहली कैटेगरी है बेटा क्या, पॉजिटिव रैशनल नंबर, पहली कैटेगरी है वो है बेटा पॉजिटिव रैशनल नंबर, और दूसरी कैटेगरी है बेटा, अगर पॉजिटिव है तो सीधी सी बात है नेगेटिव भी होगी, नेगेटिव रैशनल नंबर, ठीक है। अब देखो इनको कैसे डिफाइन करेंगे हम, इनको कैसे डिफाइन करेंगे बेटा, तो देखिए पॉजिटिव रैशनल नंबर, जैसे पॉजिटिव नंबर होते हैं बेटा वैसे ही, मतलब रैशनल नंबर होगा आपका, कैसा होगा, रैशनल नंबर होगा, लेकिन वो कैसा होगा आपका, पॉजिटिव। तो ये किस प्रकार से हो सकता है बेटा, जैसे P अपॉन क्यू, ठीक है, मेरे पास है, क्योंकि रैशनल नंबर होगा तो रैशनल नंबर मतलब P अपॉन क्यू फॉर्म में होगा मेरा, ठीक है। ऐसे ही बेटा नेगेटिव है तो मतलब नेगेटिव होगा वो, और रैशनल नंबर मतलब P अपॉन क्यू में, लेकिन दोनों में फिर हम, ठीक है, डिस्टिंक्ट कैसे करेंगे, मतलब दोनों को अलग अलग कैसे करेंगे कि भाई ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव। तो उस केस में क्या होगा बेटा,
या तो दोनों ही P और Q, ठीक है, दोनों कैसे होंगे, पॉजिटिव। P और Q दोनों ही क्या होंगे, पॉजिटिव। या फिर क्या होगा, P और Q दोनों ही कैसे होंगे, नेगेटिव। कौन सा केस में बेटा, इस केस में, पॉजिटिव वाले में। मतलब P और Q या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव। अरे बस एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं, जैसे -4 अपॉन -7, और क्या हो सकता है 3/4। यानी जो ऊपर सिंबल है वही सिंबल नीचे होना चाहिए, किसके लिए, पॉजिटिव रैशनल नंबर के लिए। और अब आप ठीक है कर लेंगे, यस और नो, ओके। नेगेटिव रैशनल नंबर, अब तक आप पहचान गए होंगे कि भाई नेगेटिव क्या होगा, तो मतलब रैशनल नंबर तो होगा ही होगा। और ये कैसे कैटेगराइज होगा बेटा, कि कंडीशन क्या होगी कि P और Q, P और Q, P and Q हैज अपोजिट सिंबल। कैसे होंगे बेटा, उनके अपोजिट सिंबल्स होंगे। यानी इसका मतलब क्या है कि अगर P पॉजिटिव का है तो Q किसका होगा, नेगेटिव। अगर ये पॉजिटिव है तो ये कैसा होगा, नेगेटिव, फर्स्ट केस। और दूसरा क्या हो सकता है कि ये नेगेटिव हो तो ये कैसा हो, पॉजिटिव। आ रही बात समझे, तो ये इस प्रकार से कैटेगराइज हो सकते हैं बेटा। एग्जाम्पल जैसे -4/5, जैसे P नेगेटिव का है तो Q किसका बेटा, पॉजिटिव। ठीक है, ये भी हो सकता है 5/7, ठीक है, तो P किसका है, पॉजिटिव, तो Q किसका है, नेगेटिव। मतलब सिंबल दोनों के अलग अलग हैं, तो बेटा इन्हीं के बेसिस पे हम कैटेगराइज करते हैं पॉजिटिव रैशनल नंबर, नेगेटिव रैशनल नंबर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप अपनी मर्जी से सोचिए, एक एग्जांपल लिखो बेटा, एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव। तो बेटा जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, जैसे मतलब कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, आई होप आपने कर लिया होगा। जो भी आपका आंसर हो बेटा हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिए, ठीक है, और हम आपको बताएंगे आपने सही लिखा या गलत लिखा है। ठीक है, फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो आप रिवर्स करके देख सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा मेरे पास, अब जो भी हमने डिस्कशन किया, क्या उसके बेस पे हम एक्सरसाइज के कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए बेटा, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ही मैं डिस्कस कर लेता हूं आपसे। ये मान लेता हूं कोई नंबर लाइन है। एक्चुअल में नंबर लाइन क्या होती है, ठीक है, नंबर लाइन क्या होती है बेटा एक्चुअल में, कि कोई भी लाइन हो, कोई भी क्या हो, लाइन, कोई भी लाइन है, उसके ऊपर बेटा इक्वल स्पेस में, जैसे ये हो गया 0, ठीक है, और ये अच्छा ही क्वेश्चन है बेटा आपका, ये हो गया 0, ठीक है। अब सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं बेटा, वो होते हैं राइट हैंड साइड में। कौन सी साइड में होते हैं, राइट हैंड साइड में। और सारे नेगेटिव नंबर कौन सी साइड में होते हैं बेटा, लेफ्ट हैंड साइड, मतलब बाएं हाथ की तरफ, ठीक है, और ये राइट हैंड साइड में। आ रही बेटा बात समझ में, ठीक है। तो जब भी आप ट्रू और फॉल्स के क्वेश्चन करते हैं तो पहली बात आपको ध्यान रखना है कि जो भी नंबर आपको दिया, खासकर रैशनल नंबर के क्वेश्चंस में, आपको उसको ये देख लेना है P और Q, क्या दोनों जो भी आपको दिया है P/Q वो पॉजिटिव रैशनल नंबर है या नेगेटिव रैशनल नंबर है, वो कैटेगराइज बेटा पहले करो, ठीक है। अगर दोनों P और Q, अगर P और Q दोनों के बेटा सेम सिंबल हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, तब तो बेटा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और पॉजिटिव कौन सी साइड में आता है, 0 के राइट हैंड साइड में। मतलब सारे जो पॉजिटिव रैशनल नंबर हैं, ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर आज ग्रेटर देन 0, वो 0 से क्या होते हैं, बड़े। यानी इस साइड वाले सारे 0 से क्या होंगे, बड़े, ठीक है। सारे पॉजिटिव रैशनल नंबर 0 से क्या होते हैं, बड़े। यानी जिसकी तरफ ये मुंह खुला रहता है वो साइड क्या होती है, ग्रेटर। आ रही बात समझ, ठीक है। और दूसरा बेटा, जितने भी नेगेटिव नंबर होते हैं वो सारे 0 से क्या होते हैं, छोटे। तो मतलब
जीरो की साइड में मुंह खुला है, तो इसका मतलब सारे नेगेटिव नंबर हैं वो जीरो से क्या होते हैं, छोटे। क्या होते हैं, छोटे। अरे बस मतलब ग्रेटर नंबर हमेशा जिस तरफ ये मुंह खुला रहेगा उस तरफ ही आएगा। अरे बस ठीक है। तो बेटा आराम से आप अपना क्वेश्चन फर्स्ट कर सकते हैं फेयर नोटबुक में। क्वेश्चन 4 ठीक है, वो है बेटा आपका कि क्या हम जो दिए गए हैं वो मेरे रेशनल नंबर हैं, तो पहले चेक करो क्या हम उनको P अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, और क्यू जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, हाँ क्यू इक्वल और बाकी कोई भी नंबर हो सकता है जीरो को छोड़कर, जीरो को छोड़ के बाकी कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे नेगेटिव नंबर हो सकता है कोई भी, ठीक है, या पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है, या कैसा हो सकता है, पॉजिटिव नंबर, लेकिन क्या नहीं होगा, जीरो नहीं होगा। अरे बस में अब देखो क्यू की कोई भी कंडीशन नहीं है, क्यू कैसा सॉरी पी की कोई कंडीशन नहीं है, पी कैसा भी हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो। अरे बस में पी मे बी एनी इंटीजर, कोई भी इंटीजर हो सकता है, वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो या जीरो हो। अरे बस सिर्फ कंडीशन किसके ऊपर है, क्यू के ऊपर, कि वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो बेटा इस पूरे डिस्कशन के ऊपर आप अपना क्वेश्चन 4th फेयर नोटबुक में कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद है बेटा क्वेश्चन 5th। कौन सा क्वेश्चन बेटा, 5th, जिसमें आपको नंबर दिए गए हैं। ठीक है, आप उसको पढ़िए आराम से, आपको कुछ नंबर दिए गए हैं सम। ठीक है, आपको उनमें न्यूमरेटर अलग लिखना है और डिनोमिनेटर अलग। तो जैसे क्वेश्चन हो मेरे पास 5th, जैसे 4 अपॉन -7, तो बेटा ये जो पार्ट होता है इसको हम लिखते हैं न्यूमरेटर। क्या लिखते हैं, न्यूमरेटर। और नीचे वाला पार्ट होता है उसको हम क्या लिखते हैं, डिनोमिनेटर। क्या लिखते हैं बेटा, डिनोमिनेटर। आनी बात सुन। ठीक है, तो बेटा ये 3 क्वेश्चन 1, 4, 5 ये तीनों आप अपनी फेयर नोटबुक में करेंगे। ठीक है, आई होप दैट यू विल कंप्लीट योर गिवन होमवर्क। ठीक है, आराम से बेटा अपने ऑनलाइन क्लासेस का आनंद लीजिए। ठीक है, होमवर्क में यहां लिख भी देता हूं, एक्सरसाइज 1A, क्वेश्चन 1, 4, 5 सभी पार्ट्स आपको करने हैं बेटा। ठीक है, और साथ में लर्न करना है आपको क्या, टेबल। जिन बच्चों को ऑलरेडी याद है टेबल अपनी, वो अपने नेक्स्ट टेबल्स को थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर लीजिए और भी। ठीक है, आज मैं दे रहा हूं सिर्फ 11 और 12 की टेबल। किस किस की टेबल बेटा, 11 एंड 12, सिर्फ ये 2 टेबल्स आपको याद करनी अच्छे से। ठीक है, अगर किसी को इंग्लिश मीडियम में टेबल याद करने में परेशानी है तो बेटा हमारा जो वेबसाइट है स्कूल की, उस वेबसाइट पे आपको लिंक मिल जाएगा टेबल्स का, तो वहां से आप डेली अपनी 1-2 टेबल्स जरूर याद करें, ताकि लॉकडाउन के टाइम में आप अपने मैथ्स जो स्किल्स हैं, कैलकुलेशन स्किल, ठीक है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, उसको आप और बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, तो लॉकडाउन के दिनों में बेटा ऑनलाइन पढ़ाई का आराम से मजा लीजिए। ठीक है, लिव एंड बिहेव लाइक चैंपियंस, यस वी कैन डू इट। श्योर, स्टे होम, स्टे सेफ, take care of your family members and read the next page property of a rational number। थोड़ा सा आगे पढ़ लेना बेटा, ठीक है, ताकि जो कल हम करवाएं उसको हम आसानी से कर लें। जैसे नेक्स्ट पेज, ठीक है, कि भाई क्या आएगा कल हमारा, स्टैंडर्ड फॉर्म रैशनल नंबर की कैसे लिखते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड बेटा जो भी आपका दिया गया हो, ठीक है, वो आपको पढ़ना है, स्टैंडर्ड फॉर्म। और उसके साथ साथ बेटा आपको पढ़ना है किसके बारे में, नंबर लाइन के ऊपर हम रैशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको थोड़ा सा पढ़ लेंगे, ताकि आराम से आपको नेक्स्ट वीडियो में जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर है वो आपको आसानी से
समझ में आ जाए। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, स्टे सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू। जय KCIS।